वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमिता यादव ब्लॉग। तो अभी मैंने पिछले ब्लॉग का एंड किया है और मैंने सोचा कि मैं अभी इस ब्लॉग की शुरुआत भी कर लूं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम आए हैं छत पे। तो बस ऐसे टहलने के लिए छत पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको लेके चलते हैं मार्केट। तो हम यहाँ मार्केट आ गए हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर हम आए हैं घड़ी वाली शॉप पर। तो मुझे भी वॉच लेनी थी और मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो दोनों लोग को वॉच लेनी थी। तो यहाँ पर हम दोनों ने वॉच देखी लेकिन पसंद नहीं आई, तो फिर हम लोग दूसरी शॉप पर गए थे। तो अभी उसको दिखाते हैं हम आपको आगे। तो यहाँ पर अंकल जी ने कई तरह की वॉच दिखाई लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर हम लोग गए थे ब्रांडेड वाली शॉप पर। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे ब्रांड की यहाँ पर सारी वॉच लगी हुई थी। फास्ट्रैक, टाइटन और भी जो मैक्सिमा जो भी वॉच है सब यहाँ पर थी। तो फिर यहाँ से लिया था और उसके बाद फिर हम आए थे शूज़ वाली शॉप पर। तो ये रायबरेली का शू हब शोरूम है शूज़ का। तो यहाँ पर तो यहाँ से फिर मैंने लिया था। उसके बाद और सामान लेकर फिर हम घर आ गए थे और फिर अभी आपको दिखाते हैं क्या ले आए। हम बाहर गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, पढ़ाई से संबंधित कुछ सामान हम लेकर आए थे और कुछ पर्सनल सामान था। मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो उसके साथ हम मार्केट गए हुए थे, तो कुछ सामान वहाँ से लेकर आए हैं और कुछ पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं तो वो लेकर आए हैं। कुछ बुक्स हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और पढ़ाई से संबंधित जानकारी जो भी होगी, जो भी हम करेंगे वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं ये, इसमें है बेली शूज। तो ये हम लेकर आए थे और ये दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये कुछ इस तरह से है, ये हम लेके आए थे। और एक ये इसका, तो ये दोनों देख सकते हैं। इसका ये पीछे का जो हील है वो ट्रांसपेरेंट है और ये काफ़ी अच्छा है और चलने में कंफर्टेबल है। तो मैं ये लेकर आई थी और चीज़ें दिखाते हैं हम आपको। और ले आए थे 2 वॉच, ये 2 वॉच हैं। तो एक अपने लिए और एक अपने सिस्टर के लिए। तो ये देख सकते हैं एक ऐसी वॉच है और ये एक सिल्वर कलर में है, ये देख सकते हैं। तो एक ये है और एक और दिखाते हैं। तो एक ये वॉच है, ये आप देख सकते हैं। तो 2 वॉच हम लेकर आए थे। ये ब्लैक कलर में है और दूसरी सिल्वर में है। तो ये दोनों वॉच थी और शूज, वॉच और बाकी कुछ पढ़ाई का सामान था। तो ये हम एक लेके आए थे नोट्स। तो ये एक स्पाइरल नोट्स है, इसको लेके आए थे। और ये 2 मैप लेके आए थे क्योंकि मैप एटलस में तो लगा हुआ है लेकिन दीवार पे चिपकाने के लिए नहीं था, तो वो लेके आए थे। तो अभी इसको हम चिपकाएंगे दीवार पे। और अपनी फ्रेंड के पास गए थे तो कुछ बुक्स से हम लेके आए थे। तो ये एक स्पेक्ट्रम, ये मेरे पास पहले से थी और 2-3 किताबें मैं उससे हिस्ट्री की लेकर आई थी। तो ये 2-3 किताबें हैं, ये देख सकते हैं। ये है प्राचीन भारत का इतिहास और ये RS शर्मा की बुक है। और ये दूसरी है मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, और ये सतीश चंद्रा की है। और मॉडर्न हिस्ट्री की और एक लेके आए थे विपिन चंद्रा की, तो उसको अभी हम पढ़ रहे हैं। उसको मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो यही सब चीज़ें लेकर आए थे। और ये एक है नेट की, तो इसको अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं अभी, तो ये रेफरेंस बुकें ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसको, ये प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यही सब चीज़ें थी आज के ब्लॉग में, यही सब था। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैप को लगा लेते हैं।
क्योंकि बिना मैप के आप ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकते हैं। आप मैप के बिना अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मैप ज़रूर इस्तेमाल करिए और एटलस का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप लगाने की तैयारी हो गई है और ये वर्ल्ड का मैप है, तो ये लगा रहे थे और ये तीनों लोग इसी में लगे थे। एक लोग टेप लगा रहे थे, 2 लोग इसको पकड़े हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर मैप वर्ल्ड वाला सेट हो गया है। अभी इंडिया वाला बचा हुआ है, तो इसी की साइड में इंडिया का मैप भी हम लोग लगाएंगे और दोनों साथ में रहेंगे तो सही है बगल में, और उसके इधर साइड में टेबल भी और चेयर दोनों साथ में रहेगा तो अपना पढ़ने के लिए इजी रहेगा। जो कोई भी पढ़ेगा उसके लिए आराम रहेगा। तो जिसको मन होगा वो अपना इधर बैठ के पढ़ेगा। नई स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंडिया का मैप है ये, और ये दोनों प्राकृतिक मैप हैं, इंडिया प्राकृतिक वर्ल्ड प्राकृतिक दोनों। तो ये दोनों लग गए हैं और अब चल रहे हैं कुछ काम कर लेते हैं। आप लोग इसको देखिए। और आज के ब्लॉग में आपको मेरे स्कूल का कुछ प्रोग्राम देखने को मिलेगा। आज 1 अप्रैल है और हमारे यहाँ प्राइमरी में यानी बेसिक शिक्षा में जो नामांकन प्रक्रिया होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो उसका कुछ प्रोग्राम मैंने बच्चों के लिए किया था, तो वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो प्राइमरी के बच्चों को आप थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी उनको थोड़ा सा कर दो, उनके लिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में बच्चे काफ़ी खुश हैं। और ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं और ये हमारे क्लास के बच्चे हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको किया था। उसके बाद हम घर आ गए थे। तो स्कूल से आने के बाद यहाँ पर बन रही है चाय और कचौड़ी बनी है। तो फ्रेंड है उसकी, जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा आए थे तो चाय और नाश्ता वो सब बना था, तो कचौड़ी और चाय बनाई थी। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं चाय बन गई है और कचौड़ी भी बन गई है। तो चलते हैं सबसे पहले इसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर अंकल जी लेटे हुए थे और सब लोगों ने साथ में फिर चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे और फिर उठने के बाद फिर अब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी सो के उठे हैं, स्कूल से आए थे तो 1 घंटे के लिए सो गए थे, तो जस्ट अभी उठे हैं और अब जा रहे हैं पढ़ाई स्टार्ट करने। तो शाम को अब 4:30-5 बजे से फिर 7-8 बजे तक लगभग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सब्जी वगैरह कुछ लेने जाना है तो वो करेंगे। तो सबसे पहले चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी 2 ही 3 दिन हुए मुझे स्टार्ट किए हुए और ये करंट का नोट्स है। तो करंट अफेयर में इनसाइट ऑन इंडिया का जो हिंदी है उससे लिखते हैं और यूट्यूब से भी कुछ लिखते हैं। तो मधुकर कोटवे एक सर हैं, तो उनका करंट अफेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं उससे लिखती हूँ। और फिर यहाँ पर आप चल रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाई करने। तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका 3रा चैप्टर आज मैं पढ़ रही हूँ और पर डे एक चैप्टर मुझे ख़त्म करना होता है, तो उसी हिसाब से मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो अभी करंट अफेयर और हिस्ट्री 2 ही सब्जेक्ट में लेके चल रही हूँ। तो हिस्ट्री की नोट्स तो वैसे मैंने बना रखी है, लेकिन ये दूसरी बुक है तो मैं इसको पढ़ रही हूँ और पेंसिल से हाईलाइट करती हूँ। तो जो चीज़ें मुझे अलग फैक्चुअल चीज़ें अलग लगती हैं उसको मैं फिर नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी डायरी में। तो इस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को देखिए। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरा पढ़ाई का रूटीन आपको कैसे लगता है, और अगर इससे आपको ज़रा भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है,
तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।